हमारे गांव के और हमारे गांव की नहीं, हमारे घर की कहानी। 2024 7 जुलाई तो 11:45 पे एक घटना घटी। तो यह तो जैसे सर जिधर सर होता है वो उधर आई, तो उसने ऐसे अपने बाल खुले करके ऐसे मेरी बहन के मतलब कि मुंह पे ऐसे कर लिए। तो मेरी चाची के ऊपर बैठी, मतलब क्या समझ सकते हैं, मेरी चाची ऐसे लगी यहाँ बैठी, तो मेरी चाची को महसूस होगा कि मेरे ऊपर कोई बैठा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपके साथ एक स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं कि जो सच्ची घटना पर आधारित, बिल्कुल रियल, हमारे गांव के और हमारे गांव की नहीं, हमारे घर की कहानी जो हम आपके साथ शेयर के बात है 2024 7 जुलाई। तो हम सभी लोग ऊपर जा चुके हैं सोने के लिए, मैं और मेरी दोनों बहन, बड़ी और छोटी बहन दोनों, और मेरी चाची। तो हमने करीबन 10:30 बजे तक मूवी देखी, छत पे लेटे हुए थे, अपने फ़ोन में मूवी देखी और करीबन 11 बजे हम सो गए। वैसे तो गांव में सब लोग 9:30 या 9 बजे तक सो जाते, तो फिर भी हमने मूवी देखी और 11 बजे हम सब सो। तो धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया, 11:30 हो गए, 11:30 से 11:45 11:45 पे एक घटना घटी। तो लेटे हुए थे, मैं तो नीचे लेटा था गद्दा लगा के नीचे, और मेरी जो छोटी बहन थी वो अलग खाट पे लेटी हुई थी। मेरी जो बड़ी बहन और चाची थी वो दोनों एक खाट। तो मेरी बहन एक बहुत ही पतली सी चादर थी, मतलब कि बहुत ही बारीक थी, मान लो कि अच्छा गानी। तो उन्होंने बारीक बारीक चादर ओढ़ के सो गई। तो धीरे धीरे कोई मेरी छोटी बहन की चादर खींच रहा। तो मेरी छोटी बहन ने पहले तो सोचा कि वैसे ही मेरे पैर से हो गई होगी या हवा में हो गई होगी, तो मेरी बहन ने इस चीज़ पे कोई गौर नहीं की। तो 10-5 मिनट बाद फिर ऐसी घटना होती है, फिर दोबारा कोई चादर खींचता है। तो मेरी बहन सोचती है कि चादर कौन खींच रहा है। मेरी बहन ने मेरी तरफ को देखा और मेरी चाची की तरफ को देखा। हम तो सारे लेटे हुए थे, हम तो सारे कराटे लेते थे। तो मेरी बहन ने सोचा ये तो सारे सो रहे हैं, तो मेरी चादर कौन खींच रहा। तो मेरी बहन ने सोचा चलो वैसे ही होगा, हो गया कोई सपना वपना आया हो। तो मेरी बहन दोबारा सो गई। तो मतलब कोई औरत थी, दोबारा वो घूम के आती है, और जहाँ मेरी जैसे कि मेरी बहन लेटी हुई है, तो जैसे सर जिधर सर होता है वो उधर आई। तो उसने ऐसे अपने बाल खुले करके ऐसे मेरी बहन के मतलब कि मुंह पे ऐसे कर लिए। तो मतलब कि बाल चिकना लिए मेरी बहन को। तो मेरी बहन तुरंत टूटी। मेरी बहन को लगा कि मेरे पर कोई बाल खिला के मतलब कि बाल रखे हुए हैं मेरे ऊपर, मतलब कि मुंह पे कुछ ऐसा महसूस हुआ। तो मेरी बहन ने फिर भी गौर नहीं दी, वो वहाँ से उठी और नीचे चली गई और मेरी मम्मी के पास में सो गई। उसने कुछ नहीं बताया कि ऐसे हुआ, बस सीधा मेरी मम्मी के पास गई और लेट गई। तो ऐसे 7-8 मिनट फिर होती है। फिर मेरी जो चाची लेटी हुई थी, मेरी चाची और बड़ी बहन, तो धीरे धीरे मेरी चाची की कोई चादर खींच रहा। तो मेरी चाची को ऐसे ही महसूस हुआ कि यह तो वैसे ही होगी, यह तो हवा में हो गई या मेरे पैर से ही होगी। तो मेरी चाची ने पहली बार के में कोई गौर नहीं की। ऐसे ही दोबारा होता है, फिर से कोई चादर खींचता है। तो मेरी चाची उठती है और वो मेरी बड़ी बहन से पूछती है, उसका नाम है गुड़िया। तो पूछती है कि तुम मेरी चादर क्यों खींच रही हो। वो बोलते हैं कि ना मैं तुम्हारी चादर नहीं खींच रही, बल्कि उसने अपनी चादर अलग ओढ़ रखी थी। तो नहीं, मैंने तो नहीं खाई। तो फिर चाची ने मेरी तरफ को देखा, मैं काफी दूर लेटा हुआ कि रोहित भी सो रहा है, कौन हो सकता। कोई नहीं, अब की बार मेरी चाची ने चादर ओढ़ी नहीं, बस वैसे ही मतलब यहाँ तक लेट गई, ऐसे लेट गई करीबन 15 मिनट। कोई आता है मेरी चाची के सर पे ऐसे अपने बाल, आप समझ सकते हो कि औरत के बाल ऐसे खिला के इतने लंबे बाल थे। तो मेरी चाची के इसने सर पे बाल रख दिए, इनके मुंह पे बाल रख दिए। तो मेरी चाची तुरंत उठी, और यहाँ पे कोई है जिसने मेरी 2 बार तो चादर खींची और अब की बार तो उसने मेरे पर बाल। तो मेरी चाची अचानक से एकदम उठ गई और मैं भी उठाया, समझी उठ गई और बोली यहाँ पर कोई है जो मेरी चादर खींच रहा है, और अब की बार तो उसने मेरे
ऊपर बाल भी, मेरे सर पे बाल भी रहते। हम खड़े हुए और हमने देखा चारों तरफ, मेरी बड़ी बहन ने भी मैं, तो हमने देखा कि चारों तरफ देखा, ऊपर नीचे सब जगह देखा, कोई नहीं। हमने सोचा मगर चाची कोई नहीं, सपना अपना, मैं बोला चाची कोई नहीं, सपना अपना लो, चलो कोई नहीं। मेरी चाची ने चला से चाची ने सोचा हाँ हो सकता है सपना हो। तो मेरी चाची दोबारा, पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैं नीचे चले गया। ये मैं सोच ही मन रहा था ना, मैं डरा नहीं सब, पता नहीं कुछ ऐसे ही मैं नीचे चले गया। तो कोई नहीं, ऐसे ही 20-25 मिनट हो जाती है, मैं नीचे चले गया। कोई मतलब कोई था, वो अब की बार तो मेरी चाची के ऊपर बैठ, मतलब या समझ सकते मेरी चाची ऐसे यहाँ बैठी, तो मेरी चाची को महसूस होगा कि मेरे ऊपर कोई बैठा है, और मेरी चाची को दिख भी रहा था कि हाँ उस औरत ने वाइट पहना हुआ था और अपने बाल देखे ऐसे खिला रखे, ऐसे खिला रखे थे। और मेरी चाची ने तुरंत पीछे मारा, और मेरी चाची, मेरी बहन और वो दोनों सो हो गए। मैं तुरंत अपना बिस्तर कुछ नहीं पाया, तुरंत जैसे ही मैं नीचे आए तो मेरी मम्मी के, जो मेरी माँ है ना, उनके सिर दे भी आती है। तो जैसे ही मैं नीचे आए अचानक से मेरी मम्मी को लगा, तो आप नहीं मानोगे, तुरंत 1 मिनट बाद मेरी मम्मी ने सिर मारा। तो उस माता ने बताया अब तुम्हारे घर के अंदर कोई चीज है वो प्रवेश करा उसने। मैंने पूछा कैसे? उसने कहा कि जो तुम्हारा घर का कोई मेंबर काम के सन छत पे था और इधर से कोई पूजा का सामान लेके जा रहा था, हाथ में आग थी और पूजा की थाली थी। दो मतलब कि 2 लोग जा रहे थे, एक औरत थी एक उसका आदमी था। मेरी चाची हमने पूछा तुम्हारे किसने? तो मेरी चाची ने कहा हाँ मैं ऊपर बैठी थी और कोई पूजा के सामान लेके जा रहा था, मतलब कि पूजा करने जा रहा शाम के टाइम। तो कोई नहीं, तो कोई नहीं, इस बात का ऐसे ही मेरी जो चाची थी वो मेरी दादी के पास हो गई और मेरी बड़ी बहन थी वो केंद्र में। तो शाम भी हो जाती है, तो जैसे ही शाम के 6:30 बजते तो मेरी बहन घर के अंदर जाती है। तो मेरी बहन को साफ क्लियर दिखाई देती है कि अंदर कोई बैठा हुआ है, वाइट सूट सलवार पहन रखा और बाल खुले के। तो मेरी बहन देखती है और एकदम तुरंत भागी बाहर आती है, अब मम्मी भैया अंदर कोई बैठा है। मम्मी सोचा देखते हैं कौन है, हम तुरंत अंदर गए। तुमने देखा हमें तो कोई नहीं दिखाई दे रहा, पर मेरी बहन को दिखाई दे रहा था। मेरी जो छोटी बहन थी उनको दिखाई दे रहा था कि हाँ, वे बोल रहे थे कि यहाँ बैठी, लेकिन उसे दिख रही थी हमारे। तो हमने कहा नहीं ऐसे ही है, हमें तो कहीं नहीं दिखाई दे रही है, तू ऐसे बोल रही है कि दिखाई दे नहीं भैया तू बैठा है अभी था, अब जा चुका है, कोई नहीं हम बाहर आ गए। तो मेरी बहन दोबारा फिर जाती है, तो वो जो कोई था वो दोबारा के मेरी बहन को उनका दिखता, मेरी बहन जोर से किल्ली मारती है और बोलती है भैया अंदर कोई, जो मुझे बार दिख के वाइट सूट सलवार पहन रखा है और बाल खुले करके। हम दोबारा पी जाते हैं, मैं तो कोई दिखाई नहीं दिया, मेरी मम्मी जाते पापा जाते दादी, अब मैं कोई नहीं दिखाई दिया, बल्कि मेरी बहन को दिखाई देता कि कोई था। चलो कोई नहीं, ऐसे अगला दिन ही बीत जाता, ऐसे करके अगला दिन बीत जाता। आती है अगले दिन की बारी, तो मेरी चाची को दिखाई देने लगती है, मेरी चाची कमरे में जाती है, उसको दिखती बेड पर बैठी हुई
और ऐसे बाल को लेकर रखे हैं, वाइट छूट सलवारी पहन। तो मेरी चाची जोर से किलकी मार, तो जोर से हम तुरंत अंदर जाते हैं। उनको चाची कहते यहाँ पर कोई है और अभी मैं, जैसे ही हम अंदर जाते हैं तुरंत भाग। मैं चलो, हमने अपने बेड के नीचे देखा, ऊपर देखा, मतलब कमरे में और एक चीज को ना मारने को ऊपर नीचे सब जगह देख लिया। हमें कोई नहीं, हम बाहर चलेंगे। काम भी करना पड़ता है, हम काम वाम करने में। मेरी चाची अकेली फिर अंदर जाती है। मेरी चाची को दोबारा फिर दिखाई देती है। मेरी चाची फिर अंदर चाची को फिर दोबारा सुबह को हम एक भगत को बुलाते हैं और उससे अपनी सारी घटना बताते हैं कि भगत जी ऐसे ऐसे हुआ है। अब कोई औरत आती है, इनको दिला देती है मेरी चाची और मेरी बहन को, हमें मेरी को की। और बताते हैं कि आपका कोई मेंबर शांति टीम की छत पे बैठा हुआ था और इधर से कोई, मतलब कि हमारे गूगल के सामने मेनू हो रहा है, कोई पूजा का सामान लेके पूजा करने जा रहे थे। तो जैसे ही तुम्हारे घर का जो कोई होगा वो ऊपर एक मेंबर होगा, ऊपर बैठा हुआ था, ये किसी से बात कर रहा होगा या मतलब कुछ भी किसी से बात कर रहा था। तो वो जो चीज़ थी जब आके तुम्हारे घर के अंदर उसने प्रवेश लिया। उन्होंने पूछा, हम सोचने हो गए। हमने पूछा कि ये क्या करना चाहती है, क्यों आई? हमने पूछा भगत जी ये हमारे घर में क्यों आई यार, क्या करना चाहती है? तो भगत जी बोले ये आपसे कुछ सामान नहीं लगा, ये आपसे कुछ मांग रही है। हमने पूछा हमारे से क्या लेंगे, हमारे तो कुछ लगती भी नहीं। तो वो बोलने लगे कि लगने से कुछ नहीं होता, ये आपको कुछ मांग रही हो, आपको देना ही पड़ेगा। तो मेरी दादी की उम्र काफ़ी हो गई, 80 साल की हो गई। वो बोली कि हम देंगे कुछ, अगर हमने अब की बार दे दी तो हमें बार बार देना पड़े। बोले हाँ ये भी सही है, अगर हमने तो अब की बार दे दिया तो हमें बार बार देना पड़ेगा। तो मांग रही थी हमसे श्रृंगार, यानी कि चूड़ी, चूड़ा, सिंदूर, साई, मतलब जो भी श्रृंगार होता है सब कुछ मांग। भाई हमने सबने डिसाइड कर लिया कि हम ही देंगे। तो हमने भगत जी से पूछा कि और कोई रात तो बता, हमें अपने घर से तो भगाना ही था, कुछ बताया उन्होंने ऐसे करना है। इन्होंने भगत जी की बात मानी और हमने ऐसा किया। और थोड़े दिनों बाद ये दिखनी बंद हो, मतलब कि कुछ लोगों का मानना है कि भूत होते हैं, कुछ लोगों का मानना है कि होते नहीं, पर मेरा मानना है कि भूत होते हैं, असली में होते हैं और में दिखाई देते हैं। सभी लोगों को नहीं, ऐसा नहीं होता कि सभी लोगों को दिखाई देंगे, कुछ होते हैं जिन लोगों को दिखाई। बहुत ये घटना बिल्कुल सच्ची है जो हमारे साथ हुई है, हमने आपको साथ शेयर की। अगर आपको